ओके, फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन स्लो चार्ज हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत है यार आज। तो दोस्तों, क्या आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है और हीटिंग भी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि उसमें आप रोटियां भी सेक सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो रहा है बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भैया फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्लो चार्जिंग हो रही है, क्या कंपनीज यहाँ पे स्लो चार्जिंग इनेबल कर दे रही हैं, फास्ट चार्जिंग डिसेबल कर दे रही हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और साथ में आपके साथ शेयर करूंगा एक प्रो टिप या 2 प्रो टिप जिनको यूज़ करके आप अपने फ़ोन को नॉर्मल तरीके से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, सिर्फ करना होगा वीडियो को लाइक। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। लाइक्स का जो टारगेट है वो है 400 लाइक्स का, तो देख लीजिए आप लोग। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बाकायदा टेस्ट करा है अपने 2 डिवाइसेस में प्रॉपरली, अलग अलग कंडीशंस में चार्ज करके, और सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि मेरा पोको X2 डिवाइस, इसमें बहुत स्लो चार्जिंग हो रही है, और पोको F1 डिवाइस था, इसमें भी। दोनों डिवाइसेस को मैं प्राइमरी सेकेंडरी यूज कर रहा था, तो नोटिस करा कि भाई इनमें बहुत स्लो चार्जिंग हो रही है। और बहुत सारे कॉमेंट्स भी मुझे मिल रहे थे कि भैया पोको X2 की चार्जिंग स्लो हो गई है, पोको F1 की चार्जिंग स्लो हो गई है। तो मुझे लगा कि यार टेस्ट करते हैं प्रॉपरली। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कंपनी खुद स्लो चार्जिंग इनेबल कर रही है ताकि लोग इनका दूसरा फोन लें। जनरली कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैंने सोचा कि यार प्रॉपरली एक बार टेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रिजल्ट्स। तो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स यहाँ पे सामने आए हैं। और एक मजे की बात बताऊं कि पोको X2 डिवाइस का टेम्परेचर चार्जिंग के दौरान एक टाइम पे 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मतलब ये फोन बहुत ही ज्यादा हीट हो गया था चार्जिंग के दौरान। क्या भैया अब हम फोन को फ्रीजर में रख के चार्ज करें? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो टेस्ट किया है उसकी कंडीशन आपको समझा देता हूँ। मैंने नॉर्मल एक यूज़र की तरह अपने फ़ोन को चार्ज किया है, जैसे कि ऑन कंडीशन में फ़ोन ऑन था, नेटवर्क से कनेक्टेड था, सिम पड़ी हुई थी प्रॉपरली, एकदम रियल वर्ल्ड में जैसे यूज़ करते हैं उस तरह से मैंने अपने डिवाइसेस को चार्ज किया है। और एक बार नहीं, कई बार चार्ज किया है। सारे रिजल्ट्स मैं आपको अभी बताऊंगा। अब पोको X2 क्लेम करता है कि भाई हमारा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, 4500 mAh की बैटरी है, 27 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये बोलते हैं कि भाई 68 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा आपका डिवाइस। तो मैंने जब फरवरी में डिवाइस को परचेस किया था तो मैंने उस टाइम पे टेस्ट किया था, तो मेरा फोन 74 मिनट्स में फुल चार्ज हुआ था, जो कि क्लेम टाइम से एकदम आसपास ही था, तो बढ़िया था। अब जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया चार्जिंग स्लो हो रही है, तो मैंने भी सोचा कि एक बार टेस्ट करते हैं। तो मैंने सेम चार्जर सेम बोर्ड पे टेस्ट करा, तो अब इसे चार्ज होने में 100 मिनट्स का टाइम लगा। 3% से 100% तक जाने में इसे 100 मिनट्स लगा, और उसी टाइम पे इसका टेम्परेचर 47 डिग्रीज के ऊपर भी चला गया था। मतलब इस टाइम पे गर्मियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा हीट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन इत्तेफाक से यहाँ पे दिल्ली NCR में बारिश हो गई और टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया, 26 डिग्रीज के आसपास आ गया था, काफी ठंडा हो गया था। तब मैंने इसी डिवाइस को चार्ज किया सेम चार्जर को यूज करके, तो 2% से 100% तक जाने में इसे लगे सिर्फ 88 मिनट्स। तो यहाँ पे 12 मिनट का डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हुआ तब। फिर मैंने कहा कि टेस्टिंग को थोड़ा एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। फिर मैंने अपने इस पोको X2 डिवाइस को चार्ज किया अपने AC वाले रूम में। अब डेफिनेटली वहाँ पे दूसरा बोर्ड यूज़ करा मैंने, लेकिन चार्जर वही सेम 27 वाट का यूज़ करा। और इस बार मैंने इसका बैक कवर भी रिमूव कर दिया था पीछे से। तो अब की बार इसे 1% से 100% तक फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 72 मिनट्स। मतलब जब फेब में मैंने अपने डिवाइस को लिया था उस टाइम पे 74 मिनट्स लगे थे, लेकिन AC रूम में चार्ज किया कवर निकाल के तो सिर्फ 72 मिनट्स में चार्ज हो गया, क्योंकि डिवाइस में हीट जनरेट नहीं हुई ज्यादा। और ऐसा ही कुछ मैंने अपने पोको F1 डिवाइस के साथ भी किया था। जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन मैंने इसे चार्ज किया, तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये डिवाइस। और इससे नॉर्मली मतलब 0% से 100% तक जाने में 105 से 110 मिनट के बीच में लगते हैं। लेकिन जब भयंकर गर्मी पड़ रही थी उस दिन मैंने टेस्ट किया था इसे, बहुत हीट हो गया था ये भी। 5% से 100% जाने में इसे लगे 139 मिनट, 139 मिनट्स लग गए इसे फुल चार्ज होने में। मतलब अराउंड आधे घंटे ज़्यादा ले रहा है ये चार्ज होने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि भाई ये सारी टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी मैंने करी थी, पल पल की खबर मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करी थी। तो अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन
पहले ही, वीडियो बनाने के पहले ही शेयर करता रहता हूँ। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मतलब क्या कंपनी जिम्मेदार है या फिर भगवान जी जिम्मेदार हैं, कौन है? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल यहाँ पे वेदर या फिर मौसम यही जिम्मेदार है इसका, इसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है जहां तक मुझे समझ में आया है। अब क्योंकि आपके आसपास का तापमान पहले से ही काफ़ी गर्म होता है तो बैटरी चार्जिंग के दौरान थोड़ा और जल्दी गर्म होती है, जनरली भी गर्म होती है लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो और जल्दी गर्म हो जाती है, और बैटरी जैसे ही गर्म होती है तो उसके बाद वो स्लो चार्जिंग स्टार्ट कर देती है ताकि बैटरी को ओवरहीट होने से बचाया जा सके। अब बैटरी कैसे जानती है कि भैया टेम्परेचर कितना हो गया है, मतलब बैटरी गर्म हो रही है नहीं हो रही है? अब ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में कोई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सेंसर नहीं लगा होता है, तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की हेल्प से यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट किया जाता है। थर्मिस्टर एक रजिस्टर होता है जो कि टेम्परेचर चेंजेस के लिए सेंसिटिव होता है। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंजेस के साथ चेंज होती है, तो मेनली यही थर्मिस्टर सिग्नल देता है सेंसर्स को कि भैया आपके डिवाइस की बैटरी गर्म हो रही है चार्जिंग के दौरान, और एक सेट नंबर के आगे अगर टेम्परेचर जा रहा होता है तो उस टाइम पे ये चार्जिंग को स्लो कर देता है। इवन कई कंडीशंस में अगर सेट नंबर से बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है तो उस टाइम पे चार्जिंग को ये बंद भी कर सकते हैं। अब मेरी थ्योरी ये है कि अलग अलग जो कंपनीज हैं वो इस टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से मैनेज करती होंगी बेसिकली। जैसे कि एंड्रॉइड में थर्मल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, वहाँ पे कुछ चेंजेस अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से कर सकती हैं। जैसे कि एक कंपनी ने सेट कर दिया कि भाई 50 डिग्रीज अगर टेम्परेचर जा रहा है तो चार्जिंग को स्लो कर देना है, लेकिन दूसरी कंपनी ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि 46 डिग्रीज भी टेम्परेचर अगर जाता है तो चार्जिंग को स्लो कर देना है। तो ये चीज़ें कंपनीज मैनेज कर सकती हैं, अपने से कॉन्फ़िगर कर सकती हैं ताकि फ़ोन में किसी सर्किट को डैमेज ना हो या फिर बैटरी एक्सप्लोड ना हो, फटे ना ओवरहीट करके, और बैटरी की जो लाइफ है वो भी इंप्रूव हो जाए, बढ़ जाए। अब जब फास्ट चार्जिंग नहीं थी तब भी बैटरीज गर्म होती थी लेकिन इतना गर्म नहीं होती थी। तो मेनली यही रीज़न है कि आज के टाइम पे गर्मियों के मौसम में आपका स्मार्टफोन स्लो चार्ज हो रहा है। तो चाहे आप जिस कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, शॉमी, पोको, किसी का भी, सब में हो सकता है आप ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर फेस कर रहे हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइए मुझे। बाकी इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि भाई कई बार कंपनीज थर्मल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करके आपकी चार्जिंग को स्लो कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, करते हैं कि नहीं करते इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते। अब वक्त आ गया है प्रो टिप का। तो प्रो टिप भैया यही है कि अगर आपके घर में एसी है तो एसी रूम में चार्ज करें अपने स्मार्टफोन को, कूलर है कूलर वाले रूम में चार्ज करें, और बैक कवर निकाल के चार्ज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मेनली आपको अपने डिवाइस को गर्म होने से बचाना है। अगर चार्जिंग के दौरान ओवरहीट कर रहा है तो चार्जिंग स्लो हो जाएगी, अगर आप ओवरहीट को थोड़ा बचा ले जाएंगे तो चार्जिंग नॉर्मल होगी, फास्ट चार्जिंग होगी, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस टेस्ट को करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी दिमाग दौड़ाना पड़ा मुझे, तो इसलिए मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रुको लाइक करिए। लाइक्स का जो टारगेट है 400 लाइक्स का वो प्लीज़ पूरा करवा दीजिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप की प्रॉपर टेस्टिंग वाली वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बाकी पोको X2 का बैटरी ड्रेन टेस्ट मैंने करा है, बहुत ही तगड़ा, कई दिनों तक करा है, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चैनल पे आप बने रहिए। और आपके पास कोई और डिवाइस है जिसका आप टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वो डिवाइस मेरे पास भी हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट आप बोलेंगे वो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए। बाकी आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।